Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 4 NCERT class 2nd English. ये आपकी क्लास 2nd इंग्लिश से है, ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है। ये आपके 4th चैप्टर का 2nd पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए और बाकी के भी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर क्लास वाइज प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है आपके लिए। ओके, नेम ऑफ दिस चैप्टर, नेम ऑफ दिस स्टोरी, स्टॉर्म इन द गार्डन। अब स्टॉर्म किसको बोलते हैं? स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आंधी, तेज हवा। ठीक है, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। इन द गार्डन, गार्डन तो आपको पता है गार्डन किसको बोलते हैं? जहां पर ओपन प्लेस होता है, जहां बच्चे खेलते हैं, जहां पे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जहां पे पेड़ पौधे होते हैं, जहां पे आप लोग खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान, आंधी। ठीक है, तो याद रखना स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान या आंधी, या जो बहुत तेज हवाएं जो चलती हैं तब क्या आता है? तूफान आता है। ठीक है, आंधी आती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली we will explain the story and after that question answer and activity also. Okay, हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और इसकी एक्टिविटी भी देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सुनो सुनो, the snail is playing with his friend. सुनो सुनो एक स्नेल है जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। अब सुनो सुनो कौन है? और जिसका जो कि स्नेल है, स्नेल का नाम क्या है? सुनो सुनो। अब स्नेल क्या होता है चलिए देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना क्रिएचर, ये क्रिएचर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये स्नेल है। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्नेल। और ये जो स्नेल है, इसके जो ये बैक पर आपको दिखाई दे रहा है ना, पीठ पर, ये क्या है? इसका शेल है। ठीक है, स्नेल का शेल है। कुछ क्रिएचर ऐसे होते हैं जिनकी बैक पर शेल होता है, जो कि अपने आप को इस शेल में छिपा लेते हैं। जब भी इनको पता चलता है कोई मुश्किल आने वाली है तो ये अपने आप को अपने इस शेल के अंदर, जिनका ये शेल है ना, इस शेल के अंदर खुद को छिपा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्नेल है, ये क्रिएचर है, यही स्नेल है। इसका नाम क्या है? सुनो सुनो। ठीक है, और सुनो सुनो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। यहाँ भी देखो छोटा सा बना हुआ है स्नेल। ठीक है, ये पिक्चर आपको दिख रही है स्नेल की, तो ये क्या है? ये स्नेल की पिक्चर है। ये आपको दिख रहा है, ये स्नेल है और इसी का नाम क्या है? सुनो सुनो है। और इसके बैक पे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? सेल है इसका। ठीक है, जिसमें ये जब कोई मुश्किल आती है तो ये अपने आप को इसमें छिपा लेता है। द आंट, और इसके फ्रेंड कौन है? आंट। आंट जानते हो किसको बोलते हैं? चींटियों को बोलते हैं। आंट सडनली देयर इज अ स्टॉर्म। और तभी अचानक से क्या हुआ? जब सुनो सुनो खेल रहा था आंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तभी अचानक से स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म किसको बोलते हैं? तूफान आ गया एकदम से पार्क के अंदर, गार्डन में। ही हरीड टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही शॉ एंड हर्ड। और वो जो सभी थी, हरीड मतलब जल्दी से वो सब अपनी मम्मा के पास चली गई। ठीक है, एंड टेल्स हर, और उन्होंने कहा ऑल ही शॉ एंड हर्ड, सभी लोग देखो और सुनो, फटाफट सब अपनी मम्मा के पास चले जाओ। ठीक है, और सभी जब स्टॉर्म आया, जब तूफान आया, तो सभी कहाँ चले गए? अपनी अपनी मम्मा के पास पहुंच गए। सुनो सुनो द स्नेल, सुनो सुनो एक स्नेल था। ठीक है, वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, जो कि अपने दोस्तों से मिलने गया था। विजिटिंग मतलब मिलने जाना। सुनो सुनो जो कि स्नेल है वो अपने दोस्तों से मिलने गया। द आंट, उसके दोस्त कौन थे? आंट। ठीक है, जो चींटियां थी, ये चींटियां छोटी छोटी दिख रही है ना, ये आंट, ये इसके दोस्त हैं। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, और वो सभी जो आंट्स थी, जब चींटियां जो थी, वो उसके ऊपर चढ़ रही हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, चींटियां इसके ऊपर कैसे मूव कर रही हैं, कैसे चढ़कर आ रही हैं। तो क्लाइम मतलब चढ़ना, ऑल ओवर हिम मतलब वो सभी उसके ऊपर चढ़कर आ रही थी। ही वो हंसती हुई, कैसे हंस रही थी? ही हंस रही थी। दे
क्लाइम्ड अंडर हिम, और कुछ चींटियां उसके नीचे भी आ गई थी। ठीक है, कुछ चींटियां तो ऊपर हंसती हुई आ रही थी, कुछ चींटियां कहाँ थी, देखो इसके नीचे से आ रही है, नीचे दिखाई दे रही है ना चींटियां चल रही हैं, कुछ इसके ऊपर कुछ इसके नीचे, सारी चींटियां आ रही थी, इसके आसपास पूरे में चढ़ रही थी और वो हंस रही थी। अंडर मतलब नीचे। ठीक है, हिम ही हंस रही थी वो। सडनली तभी अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स, तभी अचानक से क्या हुआ, एक बड़ी सी, ग्रेट मतलब बड़ी सी, वाइट लाइट मतलब चमकती हुई लाइट क्रेस्ट हुई, कहाँ पर, बादलों के अंदर से। जब बारिश का टाइम आता है, तूफान आता है, तो आपने कभी देखा होगा ना बादलों में बिजली कड़कती है। ठीक है, बिजली कड़कती है, तो वही एक बड़ी सी लाइट जो थी वो क्रेस्ट हुई, कहाँ से निकली, बादलों के बीच से। ठीक है, थ्रू द क्लाउड्स मतलब बादलों के बीच से। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, सुनु सुनु ने क्या किया, जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से पुल्ड इन हिज हेड, अपने हेड को, अपने सर को पुल्ड कर लिया, अंदर कर लिया। ठीक है, किसके अंदर कर लिया, जो कि सुनु सुनु के बैक पे, सुनु सुनु के पीठ पर जो बड़ा सा शैल था, ये शैल आपको दिख रहा है ना इसके बैक पे, उसने अपने सर को उसमें अपने बैक में अंदर कर लिया। पुल्ड इन हिज टेल, और उसने अपनी पूंछ को भी अंदर कर लिया। टेल किसको बोलते हैं, पूंछ को। और सुनु सुनु ने अपने शैल के अंदर अपनी पूंछ को भी छिपा लिया और अपने सर को भी छिपा लिया। एंड सैड वेरी स्टिल, और वो चुपचाप से बैठ गया। वेरी स्टिल का मतलब बिल्कुल शांति से, सेट मतलब बैठ गया, वो बिल्कुल शांति से चुपचाप से बैठ गया इसमें। ठीक है, अब ये देखो सुनु सुनु है, सारी आंट इसके ऊपर चढ़ चढ़ के खेल रही हैं, इसके आसपास खेल रही हैं, और ये सुनु सुनु ने अपने सर को इस शैल में छिपा लिया और अपनी टेल को भी इसने छिपा लिया। इसने जब इसने देखा कि स्टॉर्म आया है, तूफान आया है। ठीक है, आउटसाइड बाहर की तरफ, द स्काई ग्रू डार्क, बाहर की तरफ जो स्काई था, बादल था, बिल्कुल डार्क हो चुका था। ठीक है, बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था। जब पता है आंधी आती है तो कैसा हो जाता है बाहर, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। एंड क्रॉज फ्लू पास्ट, और जितने क्रोज थे, जितने कौवे थे, सब उड़ गए थे वहां से, कां करते हुए। ठीक है, कां करते हुए सारे कौवे वहां से उड़ गए थे, वहां से चले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि तूफान आने वाला है, तूफान आ गया है। ओहो, अरे, बट देयर वर द आंट्स, लेकिन अब आंट्स कहाँ जाएंगी, आंट कहाँ गई, सुनु सुनु स्टक आउट हिज फिलर एंड लुक्ड फॉर देम, और जो सारी आंट्स थी वो अपनी मम्मा के पास चली गई थी, और सभी आंट ने देखा कि सुनु सुनु, अब सुनु सुनु के बारे में वो सोच रही थी, तो सुनु सुनु ने क्या किया, स्टक आउट हिज फिलर्स, सुनु सुनु ने अपने फिलर निकाले। फिलर्स क्या होते हैं, जो कुछ क्रिएचर्स होते हैं ना, उनके सर पे अंटीने होते हैं। देखो सुनु सुनु के सर पर भी होंगे, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये फिलर्स, ये जो सुनु सुनु के सर पे ये बने हुए ना, ये फिलर्स होते हैं। ठीक है, इन फिलर से इस तरह के क्रिएचर पता लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, और ये सूंघ लेते हैं कि बाहर की क्या घटना है। ठीक है, ये इनके फिलर्स होते हैं। तो सुनु सुनु ने क्या किया, अपने फिलर्स निकाले। ठीक है, अपने फिलर निकाले एंड लुक्ड फॉर देम, और उनको देखा। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर्स पॉट, जो कि फ्लावर्स के एक पोट पर छिपे हुए थे। फ्लावर्स पॉट जानते हो ना, जिसमें फूलों को रखते हैं। ठीक है, उसने अपने जो फ्लवर्स थे उनको निकाल के देखा चारों तरफ कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ छिप रहा है। ठीक है, हाइडिंग प्लेस को देखा, फ्लावर्स पॉट देखा, अंडर द फ्लावर्स पॉट के अंदर उनको देखा उसने छिपा हुआ। गो होम सुनु सुनु, वो क्या कह रही थी चींटियां, जो कि सब छिप चुकी थी एक फ्लावर्स पॉट के अंदर, कुछ मिट्टी के अंदर, चींटियां मिट्टी में रहती है ना, और कहीं कहीं उनको जहाँ जगह मिली थी छिप गई थी। और उन्होंने बोला सुनु सुनु से कि गो होम सुनु सुनु, सुनु सुनु तुम जल्दी से घर जाओ। गो होम मतलब घर जाओ, सुनु सुनु तुम जल्दी से घर जाओ। द आंट क्राइड आउट, आंट्स जो थी चींटियां थी बहुत तेजी से चिल्लाई, कहने लगी कि सुनु सुनु तुम जल्दी से घर जाओ, हरी हरी जल्दी करो, हरी हरी मतलब जल्दी करो, योर मदर विल वरी, और तुम्हारी जो मम्मा है
वो बरी हो रही होगी, वो परेशान हो रही होगी। बरी मतलब परेशान होना। चींटियों ने कहा कि सुनो सुनो, तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही होगी तुम्हारे लिए वो बहुत ही बरीड होगी। बरी मतलब परेशान। सुनो सुनो, went to his mother where she sat under a stone near the well। और जो सुनो सुनो था वो चला गया, went to his mother, वो अपनी मम्मा के पास चला गया। where मतलब जहां पर, सी sat जहां पर उसकी मम्मा बैठी थी। sat मतलब बैठी थी। कहां पर उसकी मम्मा बैठी थी? अंडर आ स्टोन, एक स्टोन के, एक पत्थर के नीचे उसकी मम्मा बैठी हुई थी। नियर द बेल, जो कि एक कुएं के पास था। बेल किसको बोलते हैं? कुएं को। ठीक है, एक कुएं के पास एक पत्थर था, उसके नीचे उसकी मम्मा बैठी थी। किसकी? सुनु सुनु की। और सुनु सुनु अपनी मम्मा के पास चला गया। अम्मा सैड सुनु सुनु, सुनु सुनु ने कहा, अम्मा देयर्स आ स्टॉर्म इन द गार्डन। उसने कहा, अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो गार्डन में कहाँ से आ गया? आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, ठीक है। तो उसने बोला कि मम्मा ये स्टॉर्म पार्क में कहाँ से आ गया और ये मुझे सुनाई दे रहा है। हर्ड मैंने सुना, विंड बहती हुई, तेज बहती हुई हवा को, और तेज हवा आ रही थी, और हू की आवाज निकालती हुई, तेज तेज आवाज निकालती हुई, हू साउंड निकालते हुए जो हवा आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? आई शो ट्रीज स्वे और ट्री को मैंने आवाज करते हुए सुना। जब हवा चलती है, तूफान आता है, तो ट्री का साउंड निकलता है ना। पेड़ बहुत तेजी तेजी चलते हैं, तो उनका जो साउंड आता है, उस साउंड को सुनो सुनो अपनी मम्मा को बता रहा है। स्वे का साउंड, और से ऐसे आवाज निकलती है ना ट्री से। आई शो लाइटिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, उसने अपनी मम्मा को बताया, मैंने लाइटिंग देखी, चमकती हुई। फ्लैश मतलब चमकना, लाइटिंग मतलब बिजली। उसने कहा मैंने चमकती हुई लाइट को देखा जो झीक 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 कर रही थी। ठीक है, ऐसी अजीब अजीब से आवाज आ रही थी। तो उसने अपनी सुनु ने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। अब ये देख रहे हो आप, ये आंट है सारी, ठीक है, चींटियां हैं जो छिपी गई हैं, और ये सुनु सुनु है। ये है ना सुनु सुनु, ये इसका क्या नाम है? सुनु सुनु इसका नाम है, लेकिन ये क्रिएचर कौन सा है? ये स्नेल है। ठीक है। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, और सुनु सुनु ने कहा कि मम्मा मैंने थंडर सुना है। थंडर किसको बोलते हैं? गड़गड़ाहट को। जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो थंडर कहते हैं बादलों की गरजने को। तो सुनु सुनु ने कहा मैंने बादलों को गरजने को सुना, बादलों की आवाज सुनी गरजने की। थंडर मतलब गरजते हुए बादल। रोल रोल रोल, वो घूम घूम के बहुत तेजी तेजी से गरज रहे थे। घडाम 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 घडाम, धम धम आवाज आ रही थी। धूम धूम है, घूम घूम ऐसी आवाज आ रही थी बादलों से, खूब अजीब अजीब सी। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, और मैंने सुना कि रेन फॉल की, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। फॉल फॉल मतलब बारिश गिर रही थी। सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा, उसने साउंड बताया कि बारिश का साउंड कैसा था? सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा। सुनु सुनु ने बताया आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, और मैंने पानी की बूंदों की आवाज सुनी। कैसी? ड्रिप ड्रिप ड्रिप। आपको भी जब पानी कहीं से गिरता है तो आपने भी कहीं सुनी होगी आवाज पानी की। जब पानी धीरे धीरे गिरता है तो कैसे आवाज आती है? जब अगर टैप से भी पानी, टैप थोड़ा खुला रह जाता है तो उसकी आवाज निकलती है ना, ड्रिप 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 करके ऐसी। और प्लिप 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 प्लिप। आई वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, ये बहुत तेज तूफान था। बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा सा, ये बड़ा सा तूफान था। सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, और जो सुनु सुनु था वो देखो यहाँ सुनु सुनु बैठा है और ये इसकी मम्मा बैठी है। तो सुनु सुनु जो है अपनी मम्मा को ये सारी चीजें बता रहा है कि इसने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, ये अपनी मम्मा को सारी बात बता रहा है। ठीक है। सेज सेज, झीक झीक, गुडाम गुडाम,
और पिटर पिटर सिटर सिटर, पिटर पिटर सिटर सिटर, पिटर पिटर प्लिप 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 प्लिप। ये कैसा था? ये साउंड की आवाज है। जो जो उसने सुनु ने जो साउंड सुने थे वो सब उसने अपनी मम्मा को एक्सप्लेन किया, अपनी मम्मा को बताया। एंड डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट, फिर क्या हुआ होगा, क्या आपको पता है? सुनु डिडेंट गेट वेट, लेकिन सुनु भींगा नहीं। क्या आपको पता है? इतनी सारी बारिश हुई, पानी बरसा और तूफान आया, लेकिन सुनु बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। वेट मतलब गीला होना, ठीक है, WET वेट मतलब गीला होना, और वो बिल्कुल भी नहीं भींगा। डू यू नो व्हाई, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ, आप बता सकते हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो सुनु था, या जो स्नेल होते हैं, या कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनके बैक पर ही शेल बना होता है, ठीक है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, या बारिश होती है, या तूफान आता है, तो ये जितने भी क्रिएचर होते हैं, ये अपने आप को इस अपने शेल के अंदर छिपा लेते हैं। और इनका जो ये शेल है ना, ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है। ये शेल ही इनका घर होता है, जिसे ये अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं। जैसे कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना टर्टल वाला, तो वो भी अपने होम को कैरी करता था। ऐसी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर होते हैं जो अपने घर को कैरी करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। तो इनका भी जो शेल है ना, ये बहुत मजबूत होता है। और ये क्रिएचरों ने, इसने क्या किया, अपने आप को इन दोनों ने इस शेल में छिपा लिया, और ये इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। चलो नाउ सी द न्यू वर्ड्स। हम देखते हैं कि हमने नए शब्द क्या क्या सीखे हैं आज। स्नेल, स्नेल मैंने आपको बताया था कि स्नेल ये जो क्रिएचर है, सुनो ये क्या है, इसका नाम यही स्नेल है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्रिएचर्स क्या है, ये स्नेल है, इनका नाम स्नेल है। और ये इनके शेल हैं, और ये क्या है, इनके फिलर हैं। ये आपको देख रहे हैं ना, फिलर। और आपको पता है चींटियों के भी फिलर होते हैं, जो आंट्स होती हैं इनके भी फिलर्स होते हैं। और आपको पता है कि जब ये जो कुछ जो क्रिएचर होते हैं, ये अपने फिलर से सारी चीज को पता लगा लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ये इसी फिलर से, इनको इस फिलर से ये जान जाते हैं कि इनको क्या करना है, किधर जाना है, बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आंट्स के भी फिलर्स होते हैं। आपको पता है जब आंट्स कोई चींटी एक तरफ चलती है, तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी चींटियां चलती हैं, क्योंकि वो पता कर लेती हैं इन फिलर से कि बाकी के उनके दोस्त किधर जा रहे हैं, ठीक है। नाउ सी द न्यू वर्ड। स्नेल आपको पता चल गया। डार्क, डार्क कहते हैं अंधेरे को, ठीक है। जब बहुत तेज तूफान आया था, स्टॉर्म आया था, तो क्या हुआ था, चारों तरफ अंधेरा हो गया था, डार्क हो गया था। फिलर्स मैंने आपको बता दिए। स्नेल्स के जो स्नेल था उसके क्या थे, फिलर थे, इसके अंटीने, इस तरह से सर पे अंटीने बने हुए थे, ठीक है। और स्टॉर्म, स्टॉर्म किसको बोलते हैं, तूफान को, ठीक है। आंधी तूफान को बोलते हैं स्टॉर्म। और लाइटिंग, लाइटिंग तो आपको पता है जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं, और तब भी क्या बिजली चमकती है, जो चमकती बिजली होती है उसको कहते हैं लाइटिंग। थंडर, थंडर किसको बोलते हैं, जब बादलों की गड़गड़ाहट जो होती है ना, जब बादल गरजते हैं तो उसको बोलते हैं थंडर, ठीक है। थंडर बोलते हैं बादलों के गरजने को। नाउ रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज सोनू सुनू। सोनू सुनू कौन था, तो आपको पता है सोनू सुनू कौन था, सोनू सुनू एक स्नेल था। तो आप लिख सकते हैं सोनू सुनू वाज अ स्नेल, ठीक है। सोनू सुनू एक स्नेल था। कौन था, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना बना हुआ, यही स्नेल है। क्रिएचर जो दिख रहा है आपको, यही स्नेल है, इसी का नाम सोनू सुनू है। नेक्स्ट, हु वाज सोनू सुनू विजिटिंग। सोनू सुनू कहाँ गया था विजिट करने, कहाँ किससे मिलने गया था, कहाँ गया था वो, तो सोनू सुनू वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स आंट्स। जो उसके दोस्त आंट्स थे उनसे मिलने के लिए सोनू सुनू गया था, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सोनू सुनू वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। और उसके दोस्त कौन थे, आंट्स, जो चींटियां थी वो उसके दोस्त थे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर वर द आंट्स हाइडिंग। जो चींटियां हैं वो कहाँ छिप गई थी, ठीक है। हाइडिंग मतलब छिपना, वो कहाँ छिपी थी, तो आपको पता है चींटियां कहाँ छिपी थी। द आंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर स्पॉट। जो चींटियां थी वो फ्लावर स्पॉट के अंदर छिप गई थी। अंडर मतलब नीचे,
ठीक है। वो फ्लावर आपको पता है चींटियों का घर तो क्या होता है, जमीन होती है, मिट्टी होती है, वो उसी में अपना घर बना लेती हैं। तो जहाँ भी मिट्टी होती है वो अपना घर बना लेती हैं वहाँ पे, और वो अपने खाने पीने का सामान भी वहीं लेकर जाती हैं। ठीक है। तो आंट्स कहाँ पर छिप गई थी जब स्टॉर्म आने वाला था? द आंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर स्पॉट के नीचे वो छिप गई थी। ठीक है। नेक्स्ट इज डिड सुनु सुनु गेट वेट? क्या सुनु सुनु भींग गया था? तो पता है सुनु सुनु भींगा था कि नहीं? तो नहीं भींगा था ना वो। तो आप क्या लिखेंगे? नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। सुनु सुनु वेट नहीं हुआ था, गीला नहीं हुआ था। ठीक है। सुनु सुनु नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपने आप को छिपा लिया था अपने शेल में। ठीक है। सुनु सुनु ने अपने आप को अपने शेल में छिपाया था, इसलिए वो गीला नहीं हुआ था। लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? आप सुबह की वॉक के लिए जाते हैं क्या? तो आप जाते हैं या नहीं जाते हैं आप बताएंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे सबको जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। अगर नहीं जाते हैं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। मैं सुबह से मैं टहलने के लिए जाता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन? हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है आंट्स को, चींटियों को, इन द गार्डन? क्या आपने गार्डन में, बगीचे में कभी चींटियों को देखा है? तो आप क्या लिखेंगे? यस आपने चींटियां जरूर देखी होंगी। तो आप क्या लिखेंगे? यस आई हैव सीन आंट्स इन द गार्डन। मैंने गार्डन में चींटियों को देखा है। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपने चींटियां जरूर देखी होंगी। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? यस आई हैव सीन आंट्स इन द गार्डन। ओके। नेक्स्ट इज वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स। अब आप बताइए, क्या वॉच एंड सी, आप देखिए और आप उन पर नजर रखिए और देखिए कि वेयर दे गो, वो कहाँ जाती हैं। ठीक है। वो कहाँ जाती हैं, एंड व्हाट दे कैरी, और वो क्या कैरी करके ले जाती हैं, वो अपने साथ क्या ले जाती हैं, टू देयर होल, अपनी होल्स में, अपने घर में। कौन? चींटियां। अब आपको चींटियों पर नजर रखनी है और आपको ये देखना है कि चींटियां कहाँ जाती हैं और क्या ले जाती हैं अपने साथ अपने घर में, अपने होल्स में। होल्स क्या होता है? चींटियों का घर। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये आंट, सारी आंट लाइन बना के जा रही हैं। ठीक है। और ये जो भी अपने खाने पीने का सामान होता है वो अपने होल में लेकर जाती हैं, अपने घर में लेकर जाती हैं। ठीक है। तो आपको ये बताना है, आपको इनको ऑब्जर्व करना है। टीम टाइम, अब टीम टाइम में क्या करना है आपको? डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं why you see snails and earthworms after it rain? क्या आपको पता है कि आप रेन के बाद, जब बारिश होती है ना, तो बारिश के बाद आपको क्या क्या दिखाई देता है जमीन में? अर्थवॉर्म दिखाई देती हैं। अर्थवॉर्म किसको बोलते हैं? रेंगने वाले कीड़े होते हैं, क्रिएचर होते हैं जिन्हें अर्थवॉर्म कहते हैं, जो मिट्टी में रहते हैं। ठीक है। और जब बारिश होती है ये तभी दिखाई देते हैं। ठीक है। इनको और इनको स्नेल्स को और अर्थवॉर्म्स को आप बारिश के टाइम में देख सकते हैं। ठीक है। और ये बारिश के टाइम में क्यों दिखाई देते हैं? सिट इन द ग्राउंड, ग्रुप, आप ग्रुप में बैठिए और इसके बारे में बातचीत करिए। ठीक है। अब क्योंकि अब जो स्नेल्स होते हैं और अर्थवॉर्म होते हैं ये आपको बारिश में दिखाई देते हैं, बिकॉज दैट होम्स द ग्राउंड गेट वाटर। ये हो सकता है कि इनका जो घर है वो नीचे जमीन में होता है और इनके घर में क्या होता है? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो फिर इनको घर से ही अपने बाहर आ जाते हैं।
ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज देयर होम इन द ग्राउंड, क्योंकि इनका जो घर है वो ग्राउंड में होता है, गेट फिल्ड विद वाटर, और जब बारिश होती है तो इनके घरों में पानी भर जाता है। ठीक है, जब बारिश होगी तो जो जमीन में रहने वाले क्रिएचर्स हैं, जो मट्टी में रहने वाले हैं, जो कि नीचे अर्थ में रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनके घरों में पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण इन सारे क्रिएचर्स को घर से अपने बाहर आना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि देयर होम इन द ग्राउंड, क्योंकि इनका घर ग्राउंड में होता है, जमीन में होता है, गेट फिल्ड विद वाटर, और इनके घरों में पानी भर जाता है, इसलिए इनको अपने घर से बाहर आना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। लेट्स राइट में क्या करना है आपको, चलो लिखते हैं। अब आप क्या क्या लिखेंगे, लुक एट द पिक्चर, नीचे आप पिक्चर्स कुछ दी हैं, इन्हें आपको देखना है, एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, और आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। पिक द राइट वर्ड, आपको राइट वर्ड चूज करना है फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको चूज करते हुए इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड और ओवर, आपको पता है कि ये प्रीपोजिशन बोलते हैं इनको, ये जो वर्ड है ना आपको दिए गए बॉक्स में, ये होते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, ये आपका ग्रामर वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको फर्स्ट में क्या करना है, ये आप काइट दिख रही है, ये क्या कर रही है, ये बॉल के ऊपर से ये क्या कर रही है, जंप कर रही है। द कैट इज जंपिंग ओवर द बॉल, बॉल के ऊपर से जंप कर रही है ना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओवर द बॉल। ठीक है, फिर ये कैट है, ये क्या कर रही है, द कैट इज, अब ये किसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन। ठीक है, द कैट इज इन द बॉक्स, कैट कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, कैट, द कैट इज इन द बॉक्स, यहाँ पे आप इन भरेंगे। ठीक है, फिर ये वाली कैट कहाँ पे है, द कैट इज द डोर, अब कैट कहाँ है, डोर के पीछे है, तो पीछे को क्या भरोगे, बिहाइंड, द कैट इज बिहाइंड द डोर, बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है, द कैट इज बिहाइंड द डोर, कैट डोर के दरवाजे के पीछे है। ये कैट कहाँ है, ये अंडर है, अंडर मतलब नीचे। ठीक है, द कैट इज अंडर द स्टूल, कैट जो है वो स्टूल के नीचे है, तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, द कैट इज अंडर द स्टूल। अब ये वाली कैट कहाँ पे है, ये ऑन है, क्योंकि ऊपर है, ऊपर को क्या लिखेंगे, ऑन, द कैट इज ऑन द सूटकेस, ये कैट सूटकेस के ऊपर है। ठीक है, आप ऐसे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या भरेंगे, ओवर। ठीक है, यहाँ पे आप ओवर फिल कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर से जंप कर रही है, ये बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पे इन फिल करेंगे, यहाँ पे द कैट इज इन द बॉक्स। ठीक है, और ये वाली कैट बिहाइंड है, तो आप, ये वाली कैट कहाँ है, बिहाइंड है, तो आप क्या फिल करेंगे, द कैट इज बिहाइंड द डोर, कैट डोर के पीछे है। फिर ये कहाँ पे, नीचे है, तो द कैट इज अंडर द स्टूल, ये कैट स्टूल के नीचे है। ठीक है, अंडर द स्टूल मतलब स्टूल के नीचे है। और ये वाली कैट कहाँ पे है, ओवर है, स्टूल के ऊपर है, तो क्या भरेंगे आप, कैट इज ऑन द सूटकेस, कैट जो है सूटकेस के ऊपर है। ठीक है, ऐसे आप इसको फिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सिंग, चलो गाना गाएं। ठीक है, क्या आपको गाना गाना है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे with my ball I like to play, I wants my ball, I wants my ball, I wants my ball on each fine day, out in the garden each fine day with my kites I like to play, I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day। ठीक है, तो ये बच्चा है जो कि बॉल से खेल रहा है गार्डन में, ये आपको दिख रहा है, ये बच्चा कहाँ खेल रहा है, बॉल को मार रहा है, बाउंस कर रहा है, पैर से मार मार के बॉल को खेल रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा बॉल खेल रहा है, तो ये बता रहा है कि वो किस तरह से पैर से किक करके अपनी बॉल को खेल रहा है, बाउंस कर रहा है। ठीक है, और
फिर क्या कह रहा है कि वो काइट, ये बच्चा क्या कह रहा है कि वो काइट को प्ले कर रहा है एक फाइन डे पे, एक अच्छे से दिन पर, जो छुट्टी का शायद उसकी छुट्टी का दिन होगा। ठीक है, तो वो अपनी काइट को उड़ा रहा है। ठीक है, तो आपकी ये छोटी सी पोयम है जो आपको लर्न करनी है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, आप एक छुट्टी के दिन पे या एक अच्छे दिन आप गार्डन जाते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, हर एक, ईच मतलब हर एक। ठीक है, गार्डन आपको पता है। विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले, किसके साथ जाते हो? बॉल के साथ। बच्चा कह रहा है कि मैं एक अच्छे दिन पे गार्डन जाता हूँ, और हर एक अच्छे, ईच डे जब भी उसका समय होता है तो वो कहाँ जाता है? गार्डन में जाता है और अपनी बॉल ले जाता है। आई लाइक टू प्ले, प्ले से खेलना पसंद है। आई वॉन्ट्स माई बॉल, आई वॉन्ट्स माई बॉल, आई वॉन्ट्स माई बॉल ऑन ईच फाइन डे, और मैं अपनी बॉल को बाउंस करके खेलता हूँ, पैर से मार मार के खेलता हूँ अपनी बॉल से। मैं पूरे दिन पार्क में जब भी मेरे पास समय होता है, या फिर जब यह छुट्टी का दिन होता है, या जब भी बच्चे के पास टाइम होता है, तो वो क्या करता है? अपनी बॉल को लेके कहाँ जाता है? गार्डन में जाता है, और बॉल को उछाल उछाल के वो खेलता है। ठीक है, बॉल को पैर से मार खेलता है, पैर को से बॉल को फिर ऊपर उछालता है। ठीक है, बाउंस का मतलब होता है उछालना। ठीक है, बॉल को उछाल उछाल के वो क्या करता है? खेलता है। ठीक है, तो वो कहता है एक अच्छे दिन पे, जब भी अच्छा दिन आता है तो वो अपने हर एक अच्छे दिन पे, जैसे बच्चों का अच्छा दिन कौन सा होता है? जब आपकी छुट्टियां होती हैं, तो वो बॉल लेकर पार्क में जाता है और बॉल को उछाल उछाल के खेलता है। आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विद माई काइट आई प्ले, आई लाइक टू प्ले। अब एक बच्चा कह रहा है ये वाला कि मैं एक अच्छे दिन पे, जब भी मेरा अच्छा दिन होता है तो मैं अपनी काइट लेकर जाता हूँ गार्डन में, और मुझे काइट को उड़ाना पसंद है। आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे, और हर एक फाइन डे पे मैं अपनी काइट उड़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसे लर्न करना है। नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या प्रैक्टिस करना है? जैसे ये लिखा है रेन, और यहाँ पे आपको डैश डैश दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन में दिया है। आपको अपनी पेंसिल से इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। रेन को ऐसे करके सुंदर राइटिंग में आपको इसे क्या करना है? सुंदर सी राइटिंग में आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे करके आप करना है। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया, बाकी सारे आपको ट्रेस करने हैं। रेन, फिर ट्री। ठीक है, ऐसी ट्री को करना है। फिर यहाँ पे कोट को आपको करना है, ट्रेस करना है। शिप को ट्रेस करना है। फिर फील्ड को ट्रेस करना है बोल बोल की स्पेलिंग के साथ। प्ले को ट्रेस करना है। ठीक है, प्ले की स्पेलिंग क्या होती है? PLAY, प्ले। फील्ड की क्या है? FIELD, फील्ड। ऐसे स्पेलिंग बोल बोल के कंप्लीट करना है। SHIP, शिप। ठीक है, कोट COAT, कोट। ट्री की TREE, ट्री। रेन की RAIN, रेन। ठीक है, आपको इनको, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ फिनिश योर चैप्टर हियर, यहाँ पे आपका 4th चैप्टर खत्म होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।